अर्जुन महेश्वरी अपनी कुर्सी पर अधलेटा बैठा था। उसके चेहरे पर कठोरता थी, जैसे वो हाड़ मांस का इंसान नहीं, पत्थर का तराशा हुआ कोई पुतला हो। ठीक उसके सामने मीरा बैठी थी। उसकी मखमली नीली साड़ी का पल्लू उसके कांपते हाथों की गिरफ्त में था। वो बार बार अपनी उंगलियां एक दूसरे से रगड़ रही थी, जैसे वो वहां से गायब हो जाना चाहती हो। 1 साल मीरा, बस 1 साल। अर्जुन की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाते हुए सिगार सुलगाया। मेरे दादाजी की वसीयत में साफ लिखा है कि मुझे कंपनी का पूरा कंट्रोल तभी मिलेगा जब मैं शादीशुदा होऊंगा। और तुम्हें तुम्हें अपने भाई के इलाज के लिए 5 करोड़ चाहिए। सौदा बुरा नहीं है। मीरा ने अपनी सूखी हुई आंखों से उसे देखा। उसकी पलकें भारी थीं, जैसे कई रातों से सोई ना हो। शर्तें बहुत सीधी हैं मीरा। अर्जुन की आवाज गहरी और सपाट थी। उसने मेज पर रखी नीली फाइल को अपनी लंबी उंगलियों से धीरे से मीरा की तरफ सरकाया। फाइल के खिसकने की आवाज उस खामोश कमरे में किसी धमाके जैसी लगी। मेरे वकील ने सब कुछ ड्राफ्ट कर दिया है। 1 साल की शादी। दुनिया के लिए तुम मेरी पत्नी होगी, मेरी परछाई होगी, लेकिन इस घर की 4 दीवारी के अंदर तुम सिर्फ एक अजनबी रहोगी। मीरा ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। अर्जुन की आंखों में उसे अपने लिए कोई हमदर्दी नजर नहीं आ रही थी। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थी कि कान से टकराकर एक खनखनाहट पैदा हुई। उसने एक घूंट भरा, जो उसके सूखे गले में किसी तेजाब की तरह उतरा। और मेरे भाई का ऑपरेशन? मीरा की आवाज इतनी धीमी थी कि लगा जैसे वो खुद से सवाल कर रही हो। अर्जुन ने अपने कोट की जेब से एक चेक निकाला और उसे फाइल के ऊपर रख दिया। 5 करोड़। 7 अंकों का वो कागज मीरा के भाई की जिंदगी और मौत के बीच की एकमात्र दीवार थी। अर्जुन ने अपने पेन की कैप खोली और उसे मीरा की तरफ बढ़ा दिया। इस चेक की कीमत तुम्हारी आज़ादी है मीरा। 1 साल मेरे साथ एक परफेक्ट वाइफ का नाटक। कोई शारीरिक संबंध नहीं, कोई भावनाएं नहीं, और सबसे बढ़कर मेरे निजी जीवन में कोई दखल नहीं। मीरा ने पेन थाम लिया। पेन की ठंडक उसकी उंगलियों को सुन्न कर रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसे हॉस्पिटल की वो गंध याद आई, दवाइयों की कड़वाहट और ऑक्सीजन मशीन की वो डरावनी आवाज। उसने पन्ना पलटा और आखिरी पन्ने पर अपना साइन कर दिया। जैसे ही स्याही कागज पर उतरी, अर्जुन के होठों के कोने ऊपर उठे। ये कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक शिकारी की संतुष्टि थी, जिसने अभी अभी एक बड़ी डील क्लोज की थी। उसने फाइल वापस खींची और उसे अपने दराज में बंद कर दिया। मुबारक हो मिसेस महेश्वरी, तुमने अभी अभी खुद को बेच दिया है। अर्जुन ने कुर्सी घुमा ली और कांच की दीवार के पार अंधेरे शहर को देखने लगा। मीरा उठी। उसके पैर पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहे थे। वो बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो समझ गई थी कि आज से उसकी जिंदगी की डोर अब उसके हाथ में नहीं, बल्कि उस कमरे में बैठे शख्स के हाथों में थी। अगली सुबह हवेली के लिविंग रूम में तनाव की चादर बिछी थी। अर्जुन महेश्वरी अपनी वाइट शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक चढ़ाए सोफे पर सुकून से बैठा था। उसके ठीक सामने उसके ताऊजी धनराज महेश्वरी और ताईजी सुमित्रा देवी पत्थर की मूर्ति बने बैठे थे। दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा अर्जुन? ये लड़की, ये मीरा कौन है? ये ना कोई खानदान, ना कोई रसूख, और तुम इससे शादी करोगे? धनराज महेश्वरी की आवाज गरज रही थी। उनके हाथ में मौजूद अखबार बुरी तरह कांप रहा था। अर्जुन ने बहुत इत्मीनान से अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और फिर एक नज़र अपनी ताईजी पर डाली, जो सोफे के हत्थे को जोर से पकड़े थी। कल सुबह 10 बजे कोर्ट मैरिज है और शाम को इसी हवेली में रिसेप्शन। आप सबको बस वहां मौजूद रहना है, ताकि मीडिया को कोई सवाल उठाने का मौका ना मिले। अर्जुन की आवाज में कोई भाव नहीं था, जैसे वो ऑफिस की किसी मीटिंग के एजेंडा पढ़ रहा हो। ये शादी नहीं हो सकती, सुमित्रा देवी चिल्लाईं। मैंने तनीषा से तुम्हारी बात चलाई थी। महेश्वरी खानदान की बहू कोई राह चलती लड़की नहीं बनेगी। अर्जुन खड़ा हुआ। उसकी लंबाई और उसका व्यक्तित्व का भारी दबाव कमरे में मौजूद हर शख्स पर महसूस होने लगा। वो धीमे से चलकर अपनी ताई जी के करीब आया। ताई जी, अब तनीषा को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं, क्योंकि वो आपको पसंद है, या इसलिए कि उसने और आपके बेटे ने मिलकर पिछले 2 सालों में कंपनी के गुप्त खातों से 7 करोड़ का गबन किया है? ताऊ जी के हाथ से अखबार छूटकर गिर गया। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई हों। अर्जुन ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे मेज पर गुस्से के साथ पटक दिया। इस एक छोटी सी चिप में आपके लाडले बेटे के जेल जाने का पूरा इंतजाम है। तनीषा का प्लान बुरा नहीं था,
मुझसे शादी करो, इस हवेली के अंदर बैठो और धीरे धीरे पूरे बिजनेस को दीमक की तरह खोखला कर दो। लेकिन आप शायद भूल गई हैं, अर्जुन महेश्वरी अपनी पीठ पर वार सहने के लिए नहीं, बल्कि वार करने वालों की नस्लें मिटाने के लिए पैदा हुआ है। वो सीधा खड़ा हुआ और ताऊ जी की झुकी हुई गर्दन को देखा। आप रसूख की बात कर रहे हैं ताऊ जी। खानदान और पैसा तो हमारे पास बहुत है, पर क्या इस पूरी हवेली में एक भी शख्स ऐसा है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं? तनीषा आपकी पसंद है क्योंकि वो आपकी राजनीति में फिट बैठती है, पर मीरा, मीरा मेरी पसंद है क्योंकि उसे ना पैसे चाहिए ना पावर, उसे बस मैं चाहिए। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी नरमी आई जो ताई जी को चुभने वाली थी। मैंने पूरी जिंदगी आप लोगों के हिसाब से फैसले लिए हैं, लेकिन अब और नहीं। मुझे तनीषा जैसी औरत नहीं चाहिए जो मुझसे ज्यादा मेरी तिजोरी से प्यार करे। मुझे मीरा जैसी सादगी चाहिए जो इस शोर शराबे और साजिशों वाली जिंदगी में मुझे सुकून दे सके। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। धनराज महेश्वरी ने अपनी नजरें झुका ली। उन्हें पता था कि अर्जुन ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े एक इशारा किया और सीढ़ियों के पास अंधेरे में खड़ी मीरा धीरे धीरे रोशनी में आई। उसने एक साधारण सूती सूट पहना था। उसकी नजरें फर्श पर गड़ी थी और उंगलियां दुपट्टे के कोनों को बुरी तरह मड़ोड़ रही थी। अगली शाम हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलों की महक इतनी तेज थी कि मीरा का दम घुट रहा था। वो भारी लाल जोड़े में सजी आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जिन्हें मेकअप से छुपाया गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई और अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक टक्सीडो में वो किसी फिल्मों के हीरो जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी बर्फ थी। तैयार हो? उसने सरसरी निगाह मीरा पर डाली। याद रखना, नीचे कदम रखते ही तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो। एक भी आंसू आया या एक भी शिकन चेहरे पर आई तो चेक बाउंस होने में टाइम नहीं लगेगा। मीरा ने बस सर हिला दिया। अर्जुन उसके करीब आया। उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। मीरा का शरीर बिजली की झटके की तरह कांप उठा। इतना डरो मत, लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें मारता हूँ। वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें मीरा की गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। वो जैसे ही नीचे हॉल में पहुंचे, कैमरे की फ्लैश लाइट्स ने उन्हें घेर लिया। मेहमानों की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। यही है वो, सुना है अर्जुन ने इसे किसी छोटे से कैफे में देखा था। कितनी साधारण है, अर्जुन को क्या नजर आया इसमें? अर्जुन ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को मजबूती से भींच लिया। उसने झुककर मीरा के गाल के करीब अपना चेहरा किया। मीरा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। मुस्कुराओ मीरा, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। कैमरा हमारी तरफ ही है। मीरा ने एक झूठी दर्द भरी मुस्कान अपने होठों पर सजाई। पूरे फंक्शन के दौरान वो एक गुड़िया की तरह उसके साथ घूमती रही। लोग मुबारकबाद दे रहे थे। धनराज महेश्वरी कोने में खड़े शराब का गिलास थामे मेहमानों को कहानियां सुना रहे थे। रात के 2 बज चुके थे। हवेली का शोर थमने लगा था। अर्जुन मीरा को लेकर अपने बेडरूम के सामने पहुंचा। उसने डिजिटल लॉक पर अपना अंगूठा रखा और दरवाज़ा एक भारी आवाज़ के साथ खुला। अंदर का कमरा इतना बड़ा था कि मीरा को अपना वजूद छोटा लगने लगा। यह तुम्हारा हिस्सा है। अर्जुन ने कमरे के बाईं तरफ के बड़े से काउच और वॉकिंग क्लोजेट की तरफ इशारा किया। और वो मेरा बेड है, उस तरफ आने की गलती मत करना। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और शर्ट के बटन खोलने लगा। मीरा ने फौरन अपनी नज़रें फेर लीं। कल सुबह 8 बजे नाश्ते पर मिलना। सबको लगना चाहिए कि हमने रात साथ बिताई है। अब जाओ, ये भारी कपड़े बदल लो, मुझे अपनी नींद प्यारी है। मीरा चुपचाप अपने सूटकेस की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो बाथरूम में दाखिल हुई, उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी पीठ उसे टिका दी। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा, जो अभी भी अर्जुन के डर की वजह से बुरी तरह धड़क रहा था। ये पहली रात थी उस कैद की जिसे उसने खुद 5 करोड़ में खरीदा था। अगली सुबह की पहली किरण जब महेश्वरी हवेली के भारी रेशमी पर्दों के बीच से छनकर अंदर आई, तो मीरा की आंखें पहले से ही खुली थीं। वो रात भर उस काउच पर करवटें बदलती रही थी। कमरे की सेंट्रलाइज एसी की ठंडक उसकी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन उसे उठकर तापमान कम करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि कहीं उसकी आहट से कमरे की दूसरी तरफ सो रहे अर्जुन की नींद ना टूट जाए। उसने धीरे से अपनी रजाई हटाई और फर्श पर पैर रखे।
कालीन इतना नरम था कि उसके पैर उसमें धंस रहे थे। उसने अपनी नजरें बेड की तरफ घुमाई। अर्जुन लेटा हुआ था। उसका एक हाथ तकिए के नीचे दबा था और दूसरा कंबल से बाहर था। उसकी पीठ पर पड़ती सुबह की रोशनी उसके शरीर की बनावट को और भी गहरा दिखा रही थी। नींद में उसका चेहरा वो पत्थर जैसा सख्त नहीं था, बल्कि कुछ हद तक शांत था। मीरा ने सावधानी से अपना सूटकेस खोला और एक सादी सी सफ़ेद और गुलाबी रंग की साड़ी निकाली। वो बाथरूम में गई और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। आईने में उसने खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थी और मांग में कल का भरा हुआ सूखा सिंदूर अभी भी थोड़ा बाकी था। उसने अपनी उंगलियों से उसे साफ किया और फिर से ताज़ा सिंदूर भरा। ये सिर्फ एक निशान है, हकीकत नहीं, उसने खुद को याद दिलाया। सुबह के ठीक 8 बजे थे। डाइनिंग हॉल में नौकरों की फौज दौड़ रही थी। चांदी के बर्तनों के टकराने की आवाज़ें और ताज़े बने ऑमलेट और कॉफ़ी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। धनराज महेश्वरी और सुमित्रा देवी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। सुमित्रा जी के हाथ में टैबलॉइड अखबार था, जिसके पहले पन्ने पर अर्जुन और मीरा की रिसेप्शन वाली फ़ोटो छपी थी। जैसे ही मीरा सीढ़ियों से नीचे उतरी, सुमित्रा जी ने अपना चश्मा नाक पर टिकाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी देर? हमारे घर की बहुएं सूरज उगने से पहले रसोई संभाल लेती हैं। सुमित्रा की आवाज़ में जहर घुला हुआ था। मीरा अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन नीचे आ रहा था। उसने नेवी ब्लू रंग का 3 पीस सूट पहना था। बाल सलीके से पीछे की तरफ सेट थे। वो सीधा आकर मीरा के पीछे खड़ा हो गया और बहुत ही सहजता से अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिया। मेरी पत्नी को रसोई संभालने की ज़रूरत नहीं है ताई जी, उसके लिए यहाँ 20 नौकर हैं, अर्जुन ने कुर्सी खींचते हुए कहा। उसने मीरा को अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मीरा चुपचाप बैठ गई। अर्जुन ने उसके सामने वाली प्लेट उठाई और उसमें फल रखने लगा। तुम्हें पपीता पसंद है ना? उसने बहुत प्यार से पूछा। मीरा ठिठक गई। उसे पपीता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अर्जुन की आंखों में छुपा वो कॉन्ट्रैक्ट उसे साफ दिख रहा था। जी शुक्रिया। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और एक टुकड़ा मुंह में डाला। स्वाद कड़वा था, या शायद उसकी मजबूरी का एहसास कड़वा था। आज शाम को हमें कमिश्नर के डिनर पार्टी में जाना है, धनराज महेश्वरी ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा। उनकी नज़रें अर्जुन पर टिकी थीं। सुना है वहाँ शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन होंगे। वे सब तुम्हारी इस मिस्ट्रेस बीवी से मिलने के लिए बेताब हैं। हम वहाँ होंगे, अर्जुन ने जवाब दिया और अपनी ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरा। अचानक सुमित्रा देवी ने अपना हाथ मीरा के हाथ पर रखा। मीरा का शरीर सिहर उठा। सुमित्रा की उंगलियां ठंडी और नुकीली थीं। वैसे मीरा, तुम्हारे मायके से कोई नहीं आया कल? सुना है तुम्हारा एक भाई भी है। मीरा का निवाला उसके गले में फंस गया। उसे खांसी आने लगी। अर्जुन ने फौरन पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। ये सब इतना असली लग रहा था कि मीरा एक पल के लिए भूल गई थी कि ये सब नाटक है। उसका भाई अभी बहुत छोटा है ताई जी, और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जब वो बेहतर होगा, मैं खुद उसे यहाँ लाऊंगा। अर्जुन की आवाज़ अब सख्त हो गई थी। उसने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। संभालो खुद को। नाश्ता खत्म होते ही अर्जुन खड़ा हुआ। मीरा, कमरे में आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कमरे के अंदर जाते ही अर्जुन ने पैर से दरवाज़ा मारकर बंद कर दिया। उसके चेहरे से वो प्यार वाला नकाब उतर चुका था। उसने अपनी जेब से एक सोने का क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिया। ये क्या है? मीरा ने पूछा। शाम की पार्टी के लिए तुम्हें तैयार होना है। डिज़ाइनर शोरूम से कोई भी महंगी ड्रेस पसंद कर लेना। मुझे नहीं चाहिए कि शाम को लोग ये कहें कि महेश्वरी खानदान की बहू किसी अनाथालय से आई है। उसके शब्द किसी कौड़े की तरह मीरा के स्वाभिमान पर लगे। मैं अपनी साड़ियों में ही ठीक हूँ, मीरा ने दबी आवाज़ में विरोध किया। अर्जुन उसके करीब आया, इतना करीब कि उसके सूट के कपड़े की खुशबू मीरा के दिमाग को सुन्न कर रही थी। उसने अपना हाथ दीवार पर टिकाया, मीरा को अपने और दीवार के बीच कैद करते हुए। शायद तुम भूल रही हो मीरा, तुमने 5 करोड़ लिए हैं। उन 5 करोड़ में तुम्हारी पसंद नापसंद भी बिक चुकी है। शाम को 7 बजे तक मुझे तुम वैसी ही चाहिए जैसे एक अरबपति की पत्नी होनी चाहिए। समझ गई ना? मीरा ने अपनी नज़रें झुका लीं। उसकी पलकों के पीछे आंसू जमा हो रहे थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। जी, गुड, मेरा आदमी तुम्हें ले जाएगा। अर्जुन पीछे हटा, अपनी कलाई की घड़ी ठीक की और बिना दोबारा देखे कमरे से बाहर निकल गया। मीरा वहीं खड़ी रही।
कमरे में अभी भी उसकी मौजूदगी की महक बाकी थी। उसने उस सुनहरे कार्ड को उठाया। ये कार्ड उसकी आज़ादी की कीमत थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी और अपनी चूड़ियों को देखने लगी, जो कल रात अर्जुन ने सबके सामने उसके हाथों में पहनाई थी। वो जितनी चमक रही थी, उतनी ही भारी महसूस हो रही थी। शाम के 6:30 बज रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय घड़ी की सुइयों के खिसकने और मीरा की तेज होती सांसों के। बिस्तर पर वो डिजाइनर गाउन फैला हुआ था, जिसे दोपहर में वो अर्जुन के आदमी के साथ जाकर लाई थी। एक गहरा हरा ऑफ शोल्डर वेलवेट गाउन। मीरा आईने के सामने खड़ी थी। उसने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। गाउन का भारी घेरा फर्श पर बिछा था और उसकी कमर पर फिटिंग इतनी सटीक थी कि उसकी हर सांस साफ महसूस हो रही थी। उसने अपने बालों को एक ऊंचे जूड़े में बांधा, जिससे उसकी लंबी सुराहीदार गर्दन और नाजुक कंधों की पूरी तरह नुमाइश हो रही थी। उसने अपने कानों में वही हीरे वाले टॉप्स पहने जो अर्जुन ने महेश्वरी बहू के टैग के साथ भेजे थे। उसने अपने होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक लगाई, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा। वो मीरा कहीं खो गई थी। वहां कोई और ही खड़ा था। तभी दरवाजे का लॉक खुलने की भारी क्लिक सुनाई दी। अर्जुन अंदर आया। वो फोन पर किसी से चिल्लाकर बात कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मार्केट कैसे गिरा, मुझे बस वो शेयर्स चाहिए। वो बात करते करते रुका। उसकी नजरें कमरे के बीचों बीच खड़ी मीरा पर जाकर ठहर गईं। उसने फोन तो कान से हटा लिया, पर काटना भूल गया। अर्जुन की नजरें पहले मीरा के कंधों पर पड़ी, फिर धीरे धीरे नीचे उस गाउन की फिटिंग पर और फिर वापस उसके चेहरे पर। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो साधारण सी दिखने वाली लड़की इस लिबास में इतनी घातक लग सकती है। अर्जुन के गले का घूंट नीचे उतरा। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में उठी। ये गुस्सा था या कुछ और था जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। मीरा ने घबराहट में अपना पल्लू ढूंढना चाहा, पर वहां कोई पल्लू नहीं था। उसने अपने हाथ पीछे बांध लिए। मैं बहुत अजीब लग रही हूं ना? मैं ये उतार देती हूँ, मैं साड़ी पहन लूंगी। वो हड़बड़ाकर चलने लगी। रुको। अर्जुन की आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। वो उसके करीब आया। हर कदम के साथ उसकी परफ्यूम की तेज खुशबू मीरा के चारों तरफ एक घेरा बनाने लगी। वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। मीरा ने डर के मारे अपने पलकें झुका लीं। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया। मीरा को लगा वो उसे डांटेगा, पर उसने बहुत धीरे से उसकी गर्दन के पास बिखरी एक लट को पीछे किया। उसकी ठंडी उंगलियों ने जब मीरा को छुआ तो मीरा के शरीर में बिजली की एक लहर दौड़ गई। वो कांप उठी। मैंने कहा था कि मुझे तुम वैसी ही चाहिए जैसे एक अरबपति की पत्नी होनी चाहिए, अर्जुन ने उसके कान में कहा। उसकी नजरें मीरा के होठों पर जमी थीं। पर तुमने तो उम्मीद से कहीं ज्यादा कर दिया। मीरा ने अपनी नजरें उठाईं। अर्जुन की आंखों में इस वक्त वो पुरानी बर्फ नहीं थी, बल्कि एक दहकती हुई आग थी। वो उसे किसी कीमती चीज की तरह नहीं, बल्कि एक औरत की तरह देख रहा था। चलो, देर हो रही है। अर्जुन ने अचानक अपना लहजा सख्त किया, जैसे वो खुद को इस सम्मोहन से बाहर निकाल रहा हो। उसने अपना कोट सीधा किया और अपनी बाजू मीरा की तरफ बढ़ा दी। मेरा हाथ थाम लो और याद रखना, वहां सिर्फ तुम मुझे देखना, किसी और को तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मीरा ने हिचकते हुए अपना हाथ उसके मजबूत बाजू में डाल दिया। पार्टी का हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही महेश्वरी कपल ने एंट्री ली, वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उन पर टिक गईं। संगीत धीमा पड़ गया। शहर के नामी बिजनेसमैन और उनकी पत्नियां फुसफुसाने लगे। ये है अर्जुन की बीवी। गॉड, शी इज स्टनिंग। अर्जुन तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रख रहा है। हॉल के बीचों बीच अर्जुन का राइवल रोहन मेहरा खड़ा था। रोहन की नजरें मीरा पर जमी थीं, जो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मीरा की कमर पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली, इतनी कि मीरा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। मुस्कुराओ मीरा, सब देख रहे हैं, अर्जुन ने उसके कान के पास झुककर कहा, पर उसकी नजरें रोहन को चुनौती दे रही थीं। तभी वेटर ड्रिंक्स लेकर आया। मीरा ने जूस का गिलास उठाना चाहा, पर रोहन बीच में आ गया। मिसेस महेश्वरी, मैं रोहन, अर्जुन का पुराना दोस्त। अर्जुन ने वाकई छिपाकर रखा था आपको। क्या मैं इस खूबसूरत शाम को एक डांस के साथ और बेहतर बना सकता हूँ? अर्जुन का चेहरा एकदम से तमतमा उठा। उसके माथे की नसें ऊपर आईं। उसने मीरा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। रोहन, मेरी पत्नी सिर्फ मेरे साथ डांस करती है, अपनी हदें मत भूलो। अर्जुन की आवाज में इतनी ठंडक थी कि वहां मौजूद वेटर भी पीछे हट गया।
उसने मीरा को लगभग खींचते हुए डांस फ्लोर की तरफ ले गया। संगीत की धुन बदली और एक धीमा रोमांटिक गाना बजने लगा। अर्जुन ने मीरा का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा अपनी मजबूत हथेली में ले लिया। उसका दूसरा हाथ मीरा की पीठ पर था। मीरा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था अर्जुन इसे सुन लेगा। वो इस कदर करीब थे कि हवा तक उनके बीच से गुजर नहीं पा रही थी। अर्जुन उसे देख नहीं रहा था, वो बस उसे घुमा रहा था, पर उसकी पकड़ में एक अजीब सी जलन और हक था। आप मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़े हुए हैं? मुझे दर्द हो रहा है, मीरा ने बहुत धीमी आवाज में कहा। अर्जुन रुका। उसने नीचे झुककर सीधे मीरा की आंखों में देखा। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो मीरा, और जो चीज मेरी है उसे कोई दूसरा अपनी नजरों से भी नहीं छू सकता, समझी तुम? मीरा कुछ नहीं बोल सकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रोटेक्टिव बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था या अर्जुन सच में जल रहा था। उस पल उस भीड़ भरे कमरे में मीरा को लगा जैसे दुनिया थम गई है और सिर्फ वो और ये पत्थरदिल इंसान बाकी हैं। पार्टी से वापसी का सफर खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती हो। गाड़ी की पिछली सीट पर अर्जुन और मीरा के बीच 2 फुट का फासला था, मगर हवा में तनाव की गूंज साफ सुनी जा सकती थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर भागती शहरों की लाइट अर्जुन के सख्त चेहरे पर पड़ रही थी। उसने दांत भींचे हुए थे और उसकी उंगलियां लगातार अपनी गोद में रखे फोन पर थपकी दे रही थी। यह उसके बढ़ते गुस्से की निशानी थी। मीरा ने खिड़की की तरफ रुख कर रखा था। उसकी ड्रेस की चमक अंधेरे में धुंधली नहीं हुई थी, लेकिन उसका मन बुझ चुका था। उस रोहन मेहरा के सामने अर्जुन का बर्ताव याद आ रहा था। वो हक, वो गुस्सा, क्या वो सिर्फ एक नाटक था? जैसे ही गाड़ी हवेली के बरामदे में रुकी, अर्जुन बिना एक शब्द कहे बाहर निकला और तेज कदमों से अंदर पड़ गया। मीरा भारी गाउन संभालती हुई उसके पीछे भागी। जैसे ही वो बेडरूम में दाखिल हुई, अर्जुन ने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दीवार पर लगी पेंटिंग्स हिल गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन पलटा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अर्जुन, मैंने क्या किया? मीरा की आवाज कांप रही थी। मैं तो बस वहीं खड़ी थी, रोहन मेहरा खुद आए। यही तो मामला है। अर्जुन उसके करीब आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुम वहां किसी नुमाइश की चीज की तरह खड़ी होकर उससे अपनी हंसी बांट रही थी। तुम्हें पता भी है वो आदमी है कौन? वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और तुम उसे मौका दे रही हो कि मेरी पत्नी के करीब आकर मेरा मजाक उड़ाए। मैंने किसी को मौका नहीं दिया। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। आपने सबके सामने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे नील पड़ गए। क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? क्या आपको हक है मुझे दर्द देने का? अर्जुन ने एक ठंडी क्रूर हंसी हंसी। वो उसके इतना करीब आया कि मीरा को दीवार से सटना पड़ा। उसने अपना हाथ उसके सर के पास दीवार पर जोर से मारा। हक, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में जहर था। हक की बात मत करो मीरा। 5 करोड़ में मैंने तुम्हारा वक्त, तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी छोटी मासूमियत खरीदी है। तुम मेरी जागीर हो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, और अगर मुझे लगा कि मेरी जागीर पर कोई और नजर डाल रहा है तो मैं उसे कुचलना जानता हूँ। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं आपकी जागीर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ एक सिग्नेचर हो, अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजरों में अब कोई हमदर्दी नहीं थी। कल से तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। जब तक मैं ना कहूं तुम इसी कमरे में कैद रहोगी। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मीरा कुछ कहना चाहती थी, पर अर्जुन ने उसे बाजू से पकड़ा और बाथरूम की तरफ धक्का दे दिया। जाकर ये तमाशा उतारो और सो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मीरा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और नल खोल दिया ताकि उसकी सिसकियों की आवाज बाहर ना जाए। बाहर अर्जुन ने शराब का ग्लास उठाया और उसे दीवार पर दे मारा। वो खुद से नफरत कर रहा था कि उसे जलन क्यों हुई, और उस नफरत का सारा गुस्सा उसने मासूम मीरा पर क्यों निकाल दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। स्टोरी अगली वीडियो में कंटिन्यू होगी।